हाय गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मेरी एक और वीडियो पे निगाह पड़ी है। वैसे तो आपको न्यूज़ पता चल गई होगी मोस्टली लोगों को, पर जिनको नहीं पता चलेगी वो इस यहाँ से देख लेंगे। तो ये पाकिस्तान के रिलेटेड ही है। ब्लास्फेमी में जो उन्होंने कानून बना रखा है बेकार सा, ठीक है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बाकी के लिए ब्लास्फेमी कुछ नहीं है, ना हिंदू के लिए ना सिख के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो मेरी निगाह में चढ़ी क्योंकि हमारा जो मोटिव है ये पाकिस्तान को ही ठोकना है। तो हमें अवेयरनेस पहुंचानी है और हमारे पाकिस्तानी भी अब देखने लग गए हैं, ठीक है। तो उनको भी हमारे व्यूज़ पता चलने चाहिए। तो पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, प्रशांत धवन सर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इनकी वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डिस्ट्रॉय सैमसंग बिलबोर्ड्स ओवर ब्लास्फेमी। बिलबोर्ड्स वो होते हैं जो बोर्ड लगे देखते हैं ना सड़कों पे बड़े बड़े, तो वो बिलबोर्ड्स होते हैं। तो इन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दी है सैमसंग के। चलिए देखते हैं खबर क्या है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड में फिर हम तबसरा करेंगे और इन पाकिस्तानियों की बैंड बजाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तानीज ने बड़े स्केल पर सैमसंग के बिलबोर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए अपने देश में, और इस पर दुनिया भर में न्यूज़ कवरेज की जा रही है कि कैसे एक साउथ कोरियन कंपनी को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के केस के ऊपर। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल भी है, प्रोटेस्टर्स वैंडलाइज सैमसंग बिलबोर्ड्स इन पाकिस्तान ओवर इंसल्ट टू प्रॉफिट। आरोप ये लगा है सैमसंग पे कि इन लोगों ने अपने एक स्टोर में एक ऐसा वाईफाई डिवाइस यूज किया जहां पर जो वाईफाई डिवाइस का नाम था, जो आपने देखा होगा काफी बार जब आप एक वाईफाई डिवाइस इंस्टॉल करो तो आप अपने फोन में अगर वाईफाई की ऑप्शन ऑन करते हो तो वहां पे आपको वाईफाई डिवाइस का नाम मिलेगा। तो सैमसंग पे आरोप ये लगा है कि इनके स्टोर में जो नाम रखा गया था वाईफाई डिवाइस का, ये ब्लास्फेमस था। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद और जो इनके साथी थे उनकी इंसल्ट करी गई है, ऐसा आरोप लगाया है पाकिस्तान के कई लोगों ने सैमसंग पर। और अभी के लिए 27 सैमसंग के जो एम्प्लॉयज हैं इनको डिटेन भी कर लिया जा चुका है। सैमसंग ने खुद माफ़ी भी मांगी है क्योंकि डर अब ये है कि अगर सैमसंग ने माफ़ी ना मांगी या फिर कुछ एक्शन नहीं हुआ, ऑल ओवर पाकिस्तान जो भी सैमसंग के स्टोर्स हैं, जो भी इनके शोरूम हैं, उन पे अटैक बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि पाकिस्तान में बॉयकॉट सैमसंग का जो हैशटैग है ये भी कुछ समय के लिए ट्रेंड किया था। तो सिचुएशन अभी के लिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब पाकिस्तान की सरकार ने अपने लोगों को वार्निंग दी है कि मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज हो सकता है कि शटडाउन करनी पड़े क्योंकि देश में पावर क्राइसिस चल रहा है। ये वैसे एक अलग टॉपिक है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं, चाहे इंटरनेट हो या फिर फोन हार्डवेयर, दोनों ही जगह पाकिस्तान को मैसिव प्रॉब्लम आ सकती है इन द नियर फ्यूचर, स्पेशली अगर इस तरीके से यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज को हरास किया जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि डीआरडीओ, इसरो, एलएनटी डिफेंस एंड महिंद्रा डिफेंस, इनमें से वो कौन सा संगठन है जिसने रिसेंटली कैरी आउट किया है पहला टेस्ट ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का। यह है यहाँ पे इसका आर्टिकल। बताइए इसका सबसे पहला टेस्ट किसने कैरी आउट किया है। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ ब्लास्फेमी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, गॉड या फिर गॉड से रिलेटेड जो फिगर्स हैं उनकी इंसल्ट करना, उनके बारे में अपशब्द बोलना, इसको कहा जाता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी हर रिलीजन में आपको अलग अलग डिग्रीज में मिलेगी। कुछ रिलीजन्स हैं जहां पर ब्लास्फेमी को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। अब दुनिया में अगर हम बात करें कंट्रीज की जहां पर ब्लास्फेमी करने से मौत की सजा का भी प्रावधान है, तो ये सब देश आपको मिलेंगे यहाँ पर। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है ही, उसके अलावा सऊदी अरेबिया है, सोमालिया है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ओवर द ईयर्स यूएई, ओमान और आसपास के जो कई देश है, इवन इराक, यहाँ पर ब्लास्फेमी की वजह से जो डेथ सेंटेंस का प्रावधान था ये खत्म कर दिया गया है। बट 5 देश हैं जहां पर ब्लास्फेमी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इवन सोसाइटी भी नजर रखती है कि कोई ब्लास्फेमी तो नहीं कर रहा, और जैसे ही कोई ब्लास्फेमी करे इंस्टेंटली उस पर अटैक किया जाता है। यूएस रिपोर्ट आई थी 2017 में, वहां पर बताया गया था कि 5 कंट्रीज हैं जहां पर ब्लास्फेमी लॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, और कोई लॉ फॉलो किया ना जाए, ये लॉ तो प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। ये देश है ईरान, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया और कतर। पाकिस्तान में रिसेंटली हमने देखा है कि एक श्रीलंकन नेशनल को सड़क पर पीटा गया, फिर उसको जला दिया गया ब्लास्फेमी की वजह से। अनफॉर्चुनेटली हमने रिसेंटली एक केस उदयपुर में भी देखा, इंडिया में भी हमने देखा कि ब्लास्फेमी को लेकर किलिंग करी गई है। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सैमसंग जो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बहुत जगह इनके कई बिलबोर्ड्स तोड़ दिए गए। अब यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं
कि अभी तक एक्चुअली किसी को पता नहीं है कि सैमसंग ने ब्लास्फेमी करी कैसे है, कि क्या इनके वाईफाई राउटर का जो नाम था वो ऑफेंसिव था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्यूआर कोड का कुछ इशू था, कि जो क्यूआर कोड सैमसंग ने निकाला था वहां पर कुछ प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट था। तो रियलिटी देखिए ये है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इवन मैं कहूंगा कुछ और कंट्रीज में इस टॉपिक को इतना सीरियसली लिया जाता है कि काफी बार रूमर्स के दम पर ही, कुछ कंफर्म होने से पहले ही लोग सड़कों पे आ जाते हैं और एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और अब देखिए रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सैमसंग का जो एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में, इसकी वजह से हो सकता है कि सैमसंग फ्यूचर में पाकिस्तान में एक वाइंड अप भी कर दे, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग फोन इंपोर्ट तो कर नहीं पा रहा पाकिस्तान में। आपको याद होगा पाकिस्तान की सरकार ने लग्जरी आइटम्स जो है उनका इंपोर्ट बैन कर दिया है। अब लग्जरी आइटम्स में ये लोग स्मार्टफोन को भी गिनते हैं, तो बाहर से स्मार्टफोन Luxury item पाकिस्तान है में वैसे smartphone। नहीं आ रहे। कुछ स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में असेंबल करके बनाए जाते थे, अब मोबाइल फोन जो असेंबली होती है पाकिस्तान में, ये भी प्रॉब्लम में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के बैंक्स लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अपनी लोकल कंपनीज को, ताकि ये कंपनीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके पाकिस्तान में कुछ स्मार्टफोन्स बना पाए। तो ऑल टुगेदर आप देखोगे कि पाकिस्तान में आने वाले समय में स्मार्टफोन की कमी पड़ सकती है। और एक मैं कहूँगा स्टार्क डिफरेंस है, जहां पर इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बात तो देखिए स्मार्टफोन की कमी पड़ रही है। उसके अलावा सरकार ने रिसेंटली ये भी कहा है कि जो पावर क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, इसकी वजह से हो सकता है कि इनको इंटरनेट शटडाउन करना पड़े। एक्चुअली शटडाउन करना ना पड़े, अपने आप ही हो जाए, क्योंकि इंटरनेट को भी जो मेजर प्लांट सपोर्ट करते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और आप इमेजिन करके देखिए 21वीं सदी में 2022 में एक देश जहां पर स्मार्टफोन की कमी हो और इंटरनेट शटडाउन हो सकता है पूरे देश में। इकोनॉमिकली मैं आपको बता रहा हूं, इससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डैमेज होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ऑलमोस्ट ये कंट्री स्टोनेज की तरफ बढ़ रहा है। अब हालांकि इसके सोल्यूशन के बारे में कई पाकिस्तानी खुद लिख चुके हैं इंटरनेशनल आउटलेट्स में, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में ये सब बातें लिख दी तो जेल हो सकती है, बट इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स में कई पाकिस्तानी कह चुके हैं कि इवेंचुअली अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो मिलिट्री स्पेंडिंग में कट करना होगा। अगर मिलिट्री का खर्चा ऐसे ही बना रहता है तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट लगता नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री, स्पेशली इनकी आर्मी, किसी भी टाइप के बजट कट को अप्रूव करेगी ना। ये सब बातें अपनी जगह है। अब अगर हम वापस आए ब्लास्फेमी पर, ब्लास्फेमी को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। आपने काफ़ी बार वैसे सोचा होगा, अचानक से पिछले कुछ सालों में ना पाकिस्तान ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ की थोड़ी बहुत हम प्रोटेक्शन करेंगे। पहले तो बिल्कुल वो सोचते नहीं थे, और आज भी वैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ जो हैं उन पे अटैक होते हैं, मगर एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑन पेपर ऑफिशियली काफ़ी बार कहती है कि हम अपनी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये भी पाकिस्तान पता ही कहता है, क्योंकि प्रेशर है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को एक बहुत ही खास टाइप का स्टेटस प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है GSP प्लस स्टेटस। इसकी फुल फॉर्म है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्टेटस। इसके अंडर पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर है, मान लो पाकिस्तान में कोई कंपनी है, ये लोग आम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनके आम अगर यूरोपियन यूनियन में जाएंगे तो वहां पर कम टैरिफ लगाया जाएगा और पाकिस्तान के बिजनेसमैन को इससे कुछ लाभ होगा। ये सिस्टम यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए, कि अगर ये कंट्रीज अपनी मिनॉरिटी को करती है प्रोटेक्ट, तो उसके बदले में यूरोपियन यूनियन हेल्प करेगी इनकी गवर्नमेंट को, ताकि इनकी गवर्नमेंट ग्रो कर पाए। उसके बदले में यूरोपियन यूनियन हेल्प करेगा पाकिस्तानी कंपनीज की, ताकि ये ग्रो कर पाए। तो जो ये GSP प्लस स्टेटस है पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने देखा होगा काफ़ी बार पाकिस्तान के PM, इनके पंजाब के CM कह चुके हैं कि बिल्कुल मिनॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भी पाकिस्तान से करवाया जा रहा है। अगर यूरोपियन यूनियन का जो ये प्रेशर है ये हट जाए तो रातों रात इनकी सरकार भी मिनॉरिटीज़ के बारे में परवाह करना बंद कर देगी। तो एक तो हमने यहाँ पर बात करी मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के बारे में। दूसरा, यूरोपियन यूनियन का एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी लॉज है ना, ये बहुत गलत है, इनको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि हर साल कई लोग बिना वजह सफ़र करते हैं इन लॉज की वजह से। अब पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर बिल्कुल अड़ गई है इस बात को लेकर। ये कह रहे हैं कि ये अपने ब्लास्फेमी लॉज खत्म नहीं कर सकते, पाकिस्तान के समाज की ही डिमांड है कि ये लॉज बने रहे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है न्यूज़ में रहेगा, हो सकता है कि बाद में इस पर वीडियो भी बनाऊँ मैं, कि पाकिस्तान अपना GSP प्लस स्टेटस खो सकता है। दिस कैन वेरी मच हैपन, और जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हो गया, दिस विल बी ए डेथ ब्लो टू द पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो अब देखना ये होगा कि सैमसंग इवेंचुअली क्या एक्शन लेता है। जो ये लोग प्रेशर फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये देखते हुए
क्या ये लोग पुल आउट कर लेंगे फ्रॉम पाकिस्तान या फिर अपने ऑपरेशंस, अपने स्टोर्स काफ़ी हद तक कम कर देंगे, ये देखना होगा। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा संगठन है जिसने पहली बार टेस्ट किया है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, DRDO। यहाँ पर आप देख पाओगे इसका आर्टिकल है DRDO फ्लाइट टेस्ट न्यू ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आपने देखा एक बार, आपका तो मेरे को पता नहीं है। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो मेरे को खुशी ज़्यादा हुई है, ज़्यादा खुशी होती है, आपको तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अंदर से आपको बताता हूँ, हम 5th जनरेशन भी बना लेंगे, ठीक है, एयरक्राफ्ट अपना फाइटर जेट भी बना लेंगे। मेरे को उस दिन इतनी खुशी नहीं होगी कि हमने 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया। मेरे को उस दिन बहुत खुशी होगी, उससे 1000 गुना ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन पाकिस्तान बर्बाद होगा। ये मेरा है, यानी कि मेरी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी पता क्या है? मेरी किसी कंट्री से कोई लेना देना नहीं। मेरी कंट्री ये है कि मेरी तरफ से ईरान बर्बाद हो, कुछ हो, मेरे को कोई लेना नहीं। मेरी तरफ से जिस दिन पाकिस्तान बर्बाद होगा ना, उस दिन मेरे लिए इंडिया की कोई भी अचीवमेंट हो मेरे लिए फीकी पड़ जाएंगी। यानी कि खुशी के मामले में मेरे लिए होगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, ये टूट गया, इसके टुकड़े हो गए, ख़त्म कर दिया, ठीक है। उस दिन मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। बाकी रही बात ये कि जो ब्लास्फेमी का है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं इंडिया में ब्लास्फेमी का एक रूल नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इक्वल के हर एक को। पाकिस्तान में तो ये है ना कि मुस्लिम का ही ब्लास्फेमी है, उनका मुस्लिम, वो भी र्यूमर पे मारते हैं, ठीक है। अब सैमसंग वालों को, इनको चाहिए था कि ये कानून में जाके अपने लेके जाते, तो ऐसा हमें पाकिस्तान जैसा ये काम नहीं करने। हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें सीधा कोर्ट पे जाके अपना दे देना चाहिए, वहाँ पे केस कर देना चाहिए और हो जाना चाहिए फैसला जो भी है, ठीक है। पहली बात तो हमें करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का ब्लास्फेमी है वो हमारे ब्लास्फेमी से अलग होना चाहिए, हमारे एक धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, हमें इक्वल होना चाहिए। किसी ने भी कुछ बोला है तो उसको सजा, जो मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान का कानून तो ऐसा है कि अगर हिंदू ने कहा कि इसने देवी देवताओं को बारे में कुछ किया है, तो वो तो बेचारा ना तो कुछ केस कर सकता है, ना सिख केस कर सकता है। बस इनका वो रजिस्टर ही नहीं करते, FIR लॉन्च नहीं होती उनकी, तो ठीक है। तो उनके लिए तो वो है, हमारे लिए ये है कि अच्छा है, वो हटाना नहीं चाहिए। आज नहीं कल ये मारते मारते ना ये काम खत्म कर देंगे। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और कंपनी के ऊपर जाके ये करें और तोड़ें अपना बिल बोर्ड। ये मैं तो चाहता हूँ कि सैमसंग भी निकले वहाँ से, सारे निकल जाएं, मज़ा आ जाएगा। स्टोन एज में चले जाएंगे ये, ठीक है। फिर बैठ के पत्थरों के साथ आग जलाते रहेंगे फ़ोन पे। अच्छा, मेरे को एक इनकी बेशर्मी इतनी है पाकिस्तानियों की, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते रहते हैं, ठीक है। अमेरिका को गालियां देते रहते हैं, यूरोप को गालियां। अच्छा, यूरोप से GSP लेने के लिए मरे भी जाते हैं, ठीक है। इंडिया की दवाइयाँ भी खाते हैं, इंडिया से तजारत भी अब करनी जाते हैं, लेकिन इंडिया को गालियाँ भी निकालते हैं। इंडिया से गेहूँ लेना, अगर मान लो गेहूँ लेंगे तो वो किसी हिंदू के खेत में बना होगा, सिख के खेत में बना होगा, ठीक है, वहाँ पे उगा होगा, ठीक है। हाथ लगे होंगे हमारे हिंदू के, जहाँ हम सिख के हाथ लगेंगे, यानी कि काफिरों के हाथ लगे होंगे उस पर, ये जाएगा उनकी तरफ। जहाँ कोई प्रोडक्ट बन के जाएगा हमारे, उसमें हमारे हाथ लगे होंगे, बनाया हमारे हाथों की बनी हुई चीज़ें खाएंगे ये काफिरों की पाकिस्तानी। मैं तो चाहता हूँ ये ऐसे ही माइंड सेट के रहें, कट्टरवादा में इतने हो जाएं कि इनका बेड़ा गर्क पक्का है। मैंने पिछली वीडियो में भी, कई वीडियो में बोलता हूँ कि कट्टरवादा हमेशा डुबो देती है। मैं चाहता हूँ कि ये कट्टरबाज बने, ठीक है। बस हमें जब ये जितने कट्टरवाद होंगे ना, हमें तो बस इनमें ये डालना है कि भाई तुम ये है, हम काफिर हैं,
तो तुम्हें हमारा ये भी यूज नहीं कर, इनको मना करना है कि हमारा बैनर यूज करो ताकि ये बायकॉट करे इंडिया को। मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में ये मुहिम शुरू हो जाए कि इंडिया बायकॉट, इंडिया के प्रोडक्ट बायकॉट, ठीक है, अमेरिका के प्रोडक्ट बायकॉट, फ्रांस के प्रोडक्ट बायकॉट, जब पूरी दुनिया के बायकॉट करें, मजा आ जाएगा। हम चाहते हैं। तो मेरा तो ये है कहना कि मुझे बहुत खुशी होती है यार, मैं इतना हैप्पी होता हूं ना, इतना हैप्पी होता हूं कि मजा आ जाता है कि ऐसी वीडियो पे देख के जिस इनका नेट इतने हरामी पोर की नेट भी जो दिया हुआ है या फोन दिया हुआ वो भी काफिरों का, गालियां काफिरों को, बाय गॉड। चलिए खैर, जो हमने प्रेडिक्शन की हुई है 100 साल की, तो मेरे को तो इससे हिसाब लग रहा है कि 100 साल का ही है इनका करियर। पाकिस्तान, वंस देयर वाज ए पाकिस्तान, आफ्टर 2047 यू विल रीड द बुक। 100% पढ़ोगे भाई, मैं रहूं ना रहूं, वीडियो रहेंगी मेरे को लगता है। और 2030 तक ये करते रहेंगे। 2030 तक हमने जीबी लेना, जीबी का सॉरी जीबी क्या गया, पीओके हमारी छोटी सी पट्टी है। मैं वहां तक विश्वास रख रहा हूँ क्योंकि इतनी जल्दी चीजें होती नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है 2030 तक जीबी की पट्टी हमारे आ जाएगी, ले लेगा इंडिया। अब देखते जाओ, ठीक है। बाकी जो जीबी है ऊपर वाला वो 35-39 तक, जहाँ हो सकता है 47 में ही वापस लें। 2047 तक पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने ही होने हैं। ये बिखरने है पंजाब। कई लोग बोलते हैं कि इसके 3 टुकड़े हो जाएं, जहाँ ये इसकी लोकेशन है दुनिया। मैं 2 जवाब दे देता हूँ। एक तो भाई जब ये टूटेगा ना तो मसला हल नहीं होगा। ये प्लेग है पाकिस्तान, पंजाब रह जाएगा, पंजाब पाकिस्तान बनेगा और वो प्लेग की तरह हमारे बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें उस पर भी प्रॉब्लम आएगी। जितना टाइम हम इनके साथ पूरे नाते नहीं तोड़ते, इनको बायकॉट करके, इंडिया खुद बायकॉट नहीं करता, ये बायकॉट करेंगे ये तो बर्बाद होंगे। हम बायकॉट करेंगे ना, हम आबाद हो जाएंगे, हम बच जाएंगे इनसे। हम पाकिस्तान को बायकॉट कर देंगे ना, बायकॉट कहता हूँ 75 सालों में मैंने हिस्ट्री में ये देखा है कि अगर जिस दिन हमने बायकॉट कर दिया ना, हमारी जान छूट जाएगी इन लोगों से। पाकिस्तान बायकॉट हो गया। अगर जिस दिन इन्होंने कर दिया ना, मैं तो चाहता हूं कि ये करें, जिस दिन इन्होंने बायकॉट इंडिया कर दिया ना, कि हमने वीडियो भी नहीं बनानी इंडिया पे, हमने इंडिया से दवाइयां भी नहीं लेनी, उस दिन पाकिस्तान पक्का बर्बाद हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये सारी दुनिया को बायकॉट करें, ये फ्रांस को भी करें, ये चाइना के साथ ही रहें, कोई बात नहीं। चाइना आ जाएगा, चाइना कम थ्रेट होगा हमारे लिए फिर भी। और जो लोग कहते थे ना ये, हाँ दूसरी कंट्री है, कोई यारी दोस्ती नहीं होती, अमेरिका के साथ कोई नहीं है, रशिया कल को इनको गंदम भी देनी शुरू कर देगा, पेट्रोल। ये हमने देखना है, हमें ये नहीं देखना कि उनके रिलेशन किसी के साथ, हमने अपने रिलेशन कितने यूज करने हैं, हमने अपना उनके साथ कितना करना है, हमने वो देख के चलना है। हमेशा अपना देख के चलो, इंडिया को देख के चलो, नेशन फर्स्ट के तौर पर हमने चलना है। सर्वाइव करने के लिए हमें अपना देखना पड़ेगा। तो अमेरिका हमें कंटेन करने के लिए, या कोई और कंट्री, इंग्लैंड वगैरह हमें कंटेन करने के लिए, चाइना हमें कंटेन करने के लिए इसका यूज़ करता रहेगा, इसको हथियार भी देगा, इसको जो वेंटिलेटर पे ही रखेगा, थोड़े थोड़े इसको पैसा डालता रहेगा कि मर ना जाए, ठीक है। तो ये इसको बचाने के लिए इसको भड़काएगा भी। हो सकता है बैक एंड पे इनको कहते होंगे कि थोड़ा सा इंडिया को दो पंप लो, 10 मिलियन देते हैं, 50 मिलियन देते हैं, इंडिया के खिलाफ बोल लो, ठीक है। तो ये काम पाकिस्तान से करवाते हैं। और इनको ये नहीं समझ आती कि इंडिया के साथ तुम्हारा बॉर्डर लगता है, जितना बोलोगे ना, इंडिया की इतना क्लाउड है, इंडिया उनको फिर संभाल लेगा, वो बोल के पीछे हो जाएगा। जैसे कतर ने किया था, कतर ने स्टेटमेंट दी, पाकिस्तानियों ने वहाँ पे वो कर दिया, हाय हाय के नारे लगाए, उन्होंने कहा चलो निकलो बाहर, ठीक है। उसने सिर्फ उतना टाइम तक उतना करके अपना बाहर निकल गया। वो चला कंट्री हैं, ये पागल लोग हैं, पागल के बच्चे हैं पाकिस्तानी, ये सड़कों पे उतर गए, ठीक है। अच्छा, इतनी इनके बेगैरत इतने हैं ना, ये अपने पाकिस्तान में पुरकी, तुम इतने बेगैरत हो ना, इंडिया से इतनी नफरत है ना, दवाइयाँ का भी तुम प्रोटेस्ट करो, बायकॉट के चलाओ, सड़कों पे उतरो, आग लगाओ गवर्नमेंट के सारों को, जाके अदारों को आग लगा दो कि इंडिया से हमें दवाइयाँ भी नहीं लेनी, फिर आएगा मजा, फिर हम मानेंगे तुम हो दुनिया के सच्चे मुसलमान, तुम हो दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े अजीम कौम, पाकिस्तानी नंबर 1 बन जाएंगे उस दिन। जिस दिन तुमने इंडिया को बायकॉट कर दिया ना, मुहिम चला दी, इंडिया से बात नहीं करनी, इंडिया से कुछ नहीं करना, सड़कों पे उतर गए, दवाइयां नहीं लेनी, जिस दिन कोई इंपोर्ट देख लिया, इंडिया का कोई प्रोडक्ट वहां पे देख लिया मेड इन इंडिया, उस दुकान को आग लगा दोगे ना, उस दिन मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम सच्चे पाकिस्तानी हो। करके देखना यार, मजा आ जाएगा। बाकी मेरे को बहुत खुशी है, मैं तो टाइम वेट कर रहा हूँ। और हम इनका प्रोपेगेंडा रोकते हैं कि हमारे कंट्री में ये सब ना करें। और मैं आप सबको ये सलाह देता हूँ,
इन पाकिस्तानियों का हमें सब भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें देखना चाहिए कि ये क्या काम खराब करते हैं। हमें वो काम इंडिया में बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। वो काम हमें बिल्कुल नहीं, मिल बांट के रहना। हम इनसे ऊपर जाएंगे, जैसे अरब कंट्री वाले ना इनको, ठीक है, इंडियंस जाते हैं ना उनको जैसे दो बराबर के गए हैं। मान लो दोनों बंदों ने मैट्रिक की हुई है, एक पाकिस्तानी, इनकी तो वैसे हमारी जो मैट्रिक होती है, इंडिया की मैट्रिक होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हमारा 5वीं का बच्चा होता है ना, तो इनकी मैट्रिक से, इनकी +2 से भी ज़्यादा एजुकेटेड होता है। तो मैं वैसे एक इंटरनेशनल पे बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक 10th का, मैं बता रहा हूँ मजदूर टाइप, जो 10th का हमारा यहाँ से मजदूरी करने गया सऊदीया में, और इनका गया सऊदीया में पाकिस्तानी का गया। अब ये दोनों एक ही, मैं यहाँ पे मान लो शेख हूँ और मैं बैठा हूँ और दोनों मेरे सामने आ गए। मैं पूछूंगा हाँ भाई तेरी आइडेंटिटी, वो बोलेगा इंडिया का, तू का, अच्छा जी काम है, घर का काम है, करना है। तो मैं बोलूँगा कि इंडियन को बोलूँगा, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने बातें सुनी हुई हैं। मैं शेख हूँ, मैं बोलूँगा चल भाई हबीबी इंडियन, तू गेट कीपर बन जा, तू पाकिस्तानी है, वो पड़े हैं बर्तन कपड़े, वो तूने सारे धोने हैं, पोछा झाड़ू पोछा करना है, ठीक है। तू बनेगा गार्ड बनेगा, ड्राइवरी आती है, जी साहब आती है, चल फिर तू ऐसा कर, टेस्ट दे तेरा, उसके बाद तेरे को ड्राइवर बना दूंगा। नहीं आती साहब जनाब, ड्राइवरी नहीं आती, कोई बात नहीं, फिर तू चौकीदार, जो सारा हमारा बाहर का है, गेट का आना जाना, किसी ने पूछ के तेरे से लिखना है, उसका क्या करना है वो तूने काम करना है, ठीक है। हाँ भाई पाकिस्तानी, हो गया तेरा काम, तूने झाड़ू पोछे लगाने हैं, अच्छा चल भाई तू चल पाकिस्तानी काम पे लग जा। सुन इंडियन, ऐसी है, इस पर ध्यान रखना, साले चोर हैं, सामान उठा लेंगे, ये सफाई कराता तो इस पर भी तेरी जिम्मेवारी होगी, ध्यान रखना अंदर, ये कहाँ पे पोछे लगाता है, कब आता है कब जाता है, तो इस पर पूरा ध्यान रखियो, ठीक है। चलिए, ऐसी होती है, ये एक्चुअल पिक्चर है, ये मैंने झूठ नहीं बोला। अगर आप ये सुनना चाहते हो ना, तो मैं आपको बता दूंगा, वो हमारे कनाडा में रहते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, वो है, आप कमेंट में भी लिख देते हो, आप सबको पता है कनाडा में रहते हैं, वो इंडिया में आते हैं, वो इनको बहुत बोलते हैं, वो पाकिस्तानी, वो ऐसी बातें बताते हैं कि इनकी इज्जत शेखों के सामने कितनी होती हैं। तो अच्छा एक बात और बता गया शेख की, मैं शेख हूँ, वो पाकिस्तानी लग गया काम पे। अब मैंने देखा उसने ना बर्तन सही से नहीं मांजा, उसको बुलाया तशरीफ उसकी नंगी की बेल्टों के साथ, चल भाई जो मेरा शेख दूसरा एम्प्लॉई है, मार इसके जुत्ती हैं, वीडियो पड़ी हुई हैं इनके थप्पड़ पड़ते हुए, कटाई होती हुई इनकी। तो मैंने एक लेवल का आपको बताया, ये छोटे लेवल का, बड़े लेवल पे भी ऐसे ही होता है। जो CEOs वगैरह मैनेजर वगैरह रखते हैं ना, जैसे ये मैनेजर की पोस्ट पे लगते हैं, उसको कहते हैं अच्छा तू मैनेजर की, चल क्लर्करी कर पाकिस्तानी, तू मैनेजर है, क्योंकि एजुकेशन और दिमाग और उसकी सोच का फ़र्क है। ये कहते हैं ना हमारे भाई हैं, तो भाई वही नहीं चलते, वहाँ पे रुतबा देखा जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये काम हो रहा है पाकिस्तान में, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। और हमें खुशी मनानी है जब पाकिस्तानी डूबे, जितना डूबेगा, इंडिया को फर्स्ट रह के सोचना शुरू करो। ये इंटरनल मामले, हमारी गवर्नमेंट, हमारा सब कुछ है, हमने दहशत में नहीं आना, ठीक है। कानून के हिसाब से चलते रहना है। देखो सच्चाई की लड़ाई जो होती है ना, वो टफ होती है। झूठ पे जितना मर्जी आप रेडिकलाइज हो गए, हल्ला हुए वो कर दो, वो चार दिन चलेगी। हमने पक्के काम करने हैं, कानून बना के, ठीक है। कानून के अंडर रख के चुत्तियाँ मारनी है, ताकि हमें दुनिया भी कहे कि हाँ भाई इन लोगों ने कानून के अंडर रख के काम किया है। चाहे आज हमारे गले कट रहे हैं काफिरों के नाम पे, ठीक है, लेकिन बदनामी किसकी हो रही है? इनकी। हमने यही इनका दिखाना है चेहरा कि ये इस्लामोफोबिया करते हैं, ये है इस्लामोफोबिया, इसी वजह से दुनिया डरती है। ये इमरान भौंकता ना इस्लामोफोबिया, अबे तुम गोरों के जाके। अच्छा एक बात और बताता हूँ, ये पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि ये हम पीस करते हैं, आप ना लिस्ट निकालना गूगल में, अमेरिका के टॉप 10, ठीक है, टेररिस्ट या फिर जिन्होंने दहशतगर्दियाँ की हुई हैं, उनमें से आपको कम से कम 7, मिनिमम 7 तो पाकिस्तानी मूल के मिलेंगे। जो उनके FBI की रिपोर्ट है, उसमें 7 बंदे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, और उसमें भी 3 बंदे जो होंगे ना, अब मैं बोलना नहीं चाहता, वो भी इसी कैटेगरी के हैं, जो ये कैटेगरी को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो 10 आते हैं ना, बेसिकली पहले ना वो रशियन आते हैं, ना वो चाइनीज़ आते हैं, ना वो इंडियंस आते हैं, ठीक है, ना वो यूरोपियंस आते हैं, ना वो अरब कंट्री के आते हैं ज़्यादा, जो अरब कंट्रियाँ खाड़ी की हैं, ना वो इजरायली आते हैं। पाकिस्तान का आपको जरूर नाम चमकता हुआ दिखेगा वहाँ, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, ठीक है। बाकी रिलीजन टक 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 टक। तो इसी वजह से
इस्लामोफोबिया फैलता है, क्योंकि ये दहशत में आके ये समझते हैं कि हमने बड़ा सवाब का काम किया। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, वीडियो होती है थोड़ी पुरानी, मैं होता हूँ कि मेरे भी व्यू हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो मैं भी रिफ्रेश हो जाता हूँ, आपको भी रिफ्रेश हो जाता है, और कहीं नहीं देखी तो वो देख लेते हैं, और मैं अपने व्यू पॉइंट बताता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये ऐसे होता है। अगर आपको शक होता है तो आप गूगल करो, थोड़ा सा उस पर लिखो कि शेख पाकिस्तानियों के साथ क्या करते हैं। वो वीडियो आ जाते चित्र मारते होते, मैं दिखा नहीं पाता, वो कॉपीराइट ये वो इनका होता है, वो वहाँ पे यूट्यूब पे पड़ी होती हैं। लेकिन अगर मैंने उस पर रिएक्शन कर दिया ना, तो मैंने 1-2 पे किया था, मेरे को ही उन्होंने ना कॉपीराइट क्लेम का डाल दिया कि ये आपने गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके इस चैनल को आप सोल्जर बन जाओगे इस मीडिया अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, ताकि हम पाकिस्तानियों का ये जो है ना तोड़ सकें और इनको रियलिटी देख सकें और मिलके खुशी मनाएं जिस दिन भी इनके यहाँ पे चित्र पड़ते हैं, ठीक है। मैं तो नफरत करता हूँ पाकिस्तानी से पूरी, आपका पता नहीं कि दिल में क्या है, लेकिन मेरे को पूरी नफरत है। मैं पाकिस्तानी से मेरे को आँख नहीं सुहाते ये, ठीक है। कुछ काम करने पड़ते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि मैंने किया था इनको भाई वो उंगली ऐसे करके घी नहीं निकल रहा था, उंगली ऐसे करनी पड़ी थी, लेकिन घी निकाल दिया फिर एंड में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इसको ना और शेयर करो, अपने जो प्लेटफॉर्म है ना, वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि भाई मेरी पता चले लोगों को मेरी सोच क्या है, एक आपके इंडियन भाई की सोच क्या है, ठीक है। देश को सबसे पहले रख के प्यार करो, धर्म बाकी सब चीज़ें नीचे, ठीक है। सबसे पहले देश, इंसानियत और देश ये आगे, उसके बाद सब चीज़ें नीचे नीचे, वो आपके पर्सनल्स हैं, ठीक है। आप लड़ सकते हो, मेरा किसी से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको कभी भी ये नहीं मैं उसको जब बात करूंगा तो उससे लड़ूंगा भी, मैं उसको एज ए इंडियन समझ के लड़ूंगा। मैं अगर मैं पाकिस्तानी से लड़ूंगा ना तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है। अपने इंडियन समझ के इंडियन भाइयों को एक दूसरे से प्यार करना है हमने, ठीक है। होते हैं कई आंसर होते हैं, हर एक कम्युनिटी में होते हैं, तो उनको हमें उनसे बचना है। देखो वो 1%, आधा परसेंट, 0.1% होते हैं, ठीक है, उनसे हमें बचना है, उनको समझाने की भी कोशिश करनी है जहाँ तक हमारा चलता है। बाकी लोगों को समझा के एक रखो, तो वो अपनी कम्युनिटी को बोलना शुरू करेंगे, हिंदू को बोलना शुरू करेगा, सिख को बोलना शुरू करेगा, वो भाई यार हमें ऐसे काम नहीं करना, हमें मिल के रहना है, ठीक है, एक कानून के अंडर रहना है। तो आप सब्सक्राइब करना अपने सारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि मेरी सोच, मेरे विचार सब तक पहुंच सकें कि आपका भाई क्या विचार रखता है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।